नए बीज अधिनियम 2025 को लेकर जो बीज विक्रेता हैं और बीज उत्पादक हैं, उन लोगों में नाराजगी थी। आज 3 अप्रैल से ऐसा ऐलान किया गया था कि जो बीज की आपूर्ति है वो पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसी को देखने के लिए हम मंडी में आए थे कि बीज की जो दुकानें हैं वो खुली हुई है, वहाँ पर बिक्री हो रही है या नहीं। तो यहाँ आकर निष्कर्ष निकला कि जो बीज उत्पादक है उन्होंने आज से सप्लाई बंद कर दी है, लेकिन जो बीज विक्रेता हैं जिनके पास अभी सामान बचा हुआ था अपनी दुकानों में, वो उस स्टॉक को बेच रहे हैं। बाकी 6 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में एक महासभा का आयोजन होना है। उसके बाद ये पूरी तरह डिसाइड होगा कि बीज की आपूर्ति पूरी तरह बंद होगी या नहीं होगी, सरकार से क्या कुछ बातचीत होती है, उसके बाद ये पूरा निर्णय लेंगे। अब बताते हैं कि जो बीज अधिनियम है 2025 नया, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर नाराजगी है। बीज अधिनियम 2025 में बीज उत्पादक और विक्रेता के लिए कुछ नए नियम है। पहले अगर किसी किसान की फसल खराब होती थी बीज की वजह से, तो बीज उत्पादक पर सिर्फ 500 से 1000 तक का जुर्माना लगता था। लेकिन अब अगर बीज की वजह से किसी किसान की फसल खराब होती है तो पहली बार में उत्पादक को 1 से 2 साल की जेल और 1 से 3 लाख तक का जुर्माना देना होगा। और अगर गलती दूसरी बार होती है, बीज की खराबी की वजह से दूसरी बार किसी किसान की फसल खराब होती है, तो 2 से 3 साल की जेल और 3 से 5 लाख तक का जुर्माना उस पे लगेगा। वहीं बीज विक्रेताओं की अगर हम बात करते हैं तो पहले उनके लिए कोई बड़ी सजा नहीं थी, लेकिन अब अगर किसी विक्रेता द्वारा खराब बीज बेचा जाता है तो पहली बार में 6 महीने से 1 साल तक की जेल और 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना होगा, और दूसरी बार यह गलती दोहराने पर 1 से 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अब हम आपको सुनवाते हैं, यहाँ पर जो बीज विक्रेता है उनसे हमारी बातचीत हुई है कि उनका क्या मानना है, उनकी क्या राय है। रेवाड़ी जिले के काफी पुराने बीज विक्रेता अजय मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये अधिनियम है और इससे जो नाराजगी है वो क्यों है। इसके अंदर जो हमारे हरियाणा सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भेजा है, उसमें काफ़ी इसके अंदर जो सेक्शन पेस्टिसाइड के अंदर की जो सेक्शन 29 के संशोधन के बारे में है, तथा बीज नियम 1966 की धारा 19 में संशोधन के विषय में है। हम एक विक्रेता के रूप में कार्य करते हैं। हम कोई सीड के मैन्युफैक्चरर तथा पैकर और इंपोर्टर नहीं है। हमारे को जो बीज मिलता है वही बीज हम मार्केट के अंदर फार्मर्स को, किसानों को बेचते हैं। लेकिन इस संशोधन में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हमको परिस्थिति हमारी काफ़ी डिफरेंट तरीके की इन्होंने कर दी है इस संशोधनों ने। जैसे विक्रेता की भागीदारी तय करना, क्योंकि उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादकता व पैक कर्ता के हाथ में है, हमारे हाथ में इसके अंदर कुछ नहीं होता। विक्रेता तो केवल जो माल आगे से आता है उसी को बेचता है और उसी से सारे कार्य चलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब इसको, पहले ये नॉन अवेलेबल धारा नहीं होती थी, अब ये गैर जमानती धारा के अंतर्गत इसको बीज को लेकर आ गए हैं। यदि सैंपल फेल हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर गैर जमानती धारा लगेगी। तीसरा, बिना प्राकृतिक, इसके अंदर बीज जब किसान बोता है तो उसके अंदर कुछ प्राकृतिक कारणों से भी कई बार बीज खराब हो जाता है। जैसे ज़्यादा धूप होना, ज़्यादा बरसात होना बिजाई के बाद, तो वो भी, उसका भी इसके अंदर कोई भी सूचना नहीं दी गई है, ना इसके बारे में कोई बताया गया है संशोधन के अंदर, प्राकृतिक विषय के अंदर। तीसरा, कभी भी कोई जो भी एक्ट हैं सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के, उसके अंदर बिना कृषि अधिकारी के पुलिस को हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन इस कानून में पुलिस डायरेक्ट भी हस्तक्षेप कर सकती है बिना जांच अधिकारी के। अब सवाल ये कि ये पैमाने क्या है कि बीज खराब की वजह से फसल खराब हुई, ये पता कैसे चलेगा? अभी जो आप बता रहे थे कि अगर धूप ज्यादा हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, तो वो पता कैसे चलेगा कि बीज की वजह से फसल खराब हुई? जब भी कोई, आज तक के जो नियम है, आगे से विक्रेता वही बीज बेचता है जो पैक्ड बीज जो आगे से आता है, जब किसी भी कंपनी द्वारा जो सप्लाई किया गया है उसी को वो आगे बेचता है। कई बार क्या होता है कि सब बिजाई का
जो अनुकूल समय नहीं है और फिर किसान उसको बो देता है, नंबर 1। नंबर 2, कई बार बीज बोने के बाद धूप ज़्यादा पड़ती है या बरसात ज़्यादा हो जाती है, उससे भी बीज खराब होने की चिंता रहती है। इसके लिए फिर जब किसान शिकायत करता है तब उसके बाद कृषि अधिकारी द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी ही डिसाइड करती है कि ये बीज खराब है या सही है, किसान की गलती है या दुकानदार की गलती है, विक्रेता की गलती है। उसके बाद अगर विक्रेता की गलती तो कभी होती नहीं है, क्योंकि वो तो आगे से जो माल आ रहा है उसी को सप्लाई करता है। उसके बाद जब उस कंपनी का प्रतिनिधि आता है और वो प्रतिनिधि इसको देखता है कि भाई ये ठीक है या गलत है, हमने उसके हिसाब से फिर उसकी एनालिसिस होकर फिर उसके बाद उसकी बात की जाती है। तो इस तरीके के केस तो पहले भी हुए होंगे, कोई आइडिया आपको ऐसे केस के बारे में? पहले भी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस हुए हैं और काफ़ी केस होते रहते हैं, हर साल आते हैं। तो उस समय लेकिन इतनी धाराएं नहीं लगती थी, आपस में मिलजुल कर बैठकर इसको समझौते के तहत कर दिया जाता था। लेकिन कई बार अब ये स्थिति है कि ये क्योंकि नॉन अवेलेबल धाराएं लग गई हैं, इसके कारण विक्रेता थोड़ा सा टेंशन में है। इन धाराओं को हटाकर और कम जो विक्रेता आगे से जो माल आ रहा है वही सप्लाई कर रहा है, तो ये उनको गवर्नमेंट को और जो मैन्युफैक्चरर है, जो बीज के जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या पेस्टिसाइड की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके आपस में इसके बारे में उन्होंने विचार करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीज विक्रेता नरेश मित्तल। इनका काफ़ी बड़ा यहाँ पर बीज का काम है, तो इनसे इस बारे में बात करते हैं। जो ये नया अधिनियम है बीज का, इससे जो इतनी नाराज़गी है वो क्यों है? मैडम, इस जो अधिनियम जो आया है इसमें जो विक्रेता बंधु है उनको भी लपेटा गया है। विक्रेता जो कंपनी मटेरियल देती है, सील पैक देती है और उस बीज को गवर्नमेंट पास करके देती है, सर्टिफाइड करके देती है, अपनी मोहर लगा के देती है। तब इतना सब कुछ होने के बाद जब विक्रेता उसको बेचता है तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ बनती है? भाई जो मटेरियल आगे से आया, गवर्नमेंट से पास होकर आया, विक्रेता ने उसको किसान को बेच दिया, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी विक्रेता उस पैकिंग के साथ छेड़छाड़ करता है या उसको लूज में बेचता है या डुप्लीकेट करके बेचता है, उसकी कार्रवाई विक्रेता पर होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से पास है, कंपनी उसको पैक करके दे रही है, उसमें विक्रेता की लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सरासर अन्याय है और गलत है। तो आपका मानना है कि जो विक्रेता को लेकर जितने भी नियम है वो सब नहीं होने चाहिए? हाँ, जो विक्रेता के खिलाफ यदि डुप्लीकेसी का नियम है तो विक्रेता के खिलाफ होना चाहिए, हम भी इस पक्ष में हैं। कोई विक्रेता बंधु यदि किसी किसान के साथ अन्याय करता है, डुप्लीकेट बीज बेचता है, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सख्ताई तो तभी होगी ना जब सरकार सख्त होगी। सरकार सख्त होगी, लेकिन इस कानून में जो पैकिंग वाला मटेरियल है, सरकार से सर्टिफाइड है, उसमें विक्रेता क्या कर सकता है? विक्रेता तो नहीं पता क्या है मटेरियल जो पैक होकर आ रहा है, सरकार से पास होकर आ रहा है, उससे ज़्यादा वो क्या देख सकता है? कोई वो उसका सर्वे तो कर नहीं सकता, क्योंकि सील पैक है, सील वो खोल नहीं सकता, उसमें उसकी जिम्मेदारी क्यों? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम अजय सैनी है, आर्य बीज भंडार रेवाड़ी से। नए बीज अधिनियम को लेकर जो बीज विक्रेता थे, उत्पादक थे, वो हड़ताल कर रहे थे कि आज 3 अप्रैल से बीज की आपूर्ति पूरी तरह बंद करेंगे, पर यहाँ तो खुली हुई है। अभी जो आपूर्ति हुई है वो ऊपर से उत्पादकों ने करी है, और जो बाकी जो हरियाणा एसोसिएशन के जो सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज के जो प्रधान वगैरह है, उनकी मेगा मीटिंग है 6 तारीख को। फिर वहाँ से कुरुक्षेत्र में वहाँ से डिसीजन लिया जाएगा कि भाई आगे पहले मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, फिर उसके बाद जो अगर वहाँ से कोई डिसीजन या वहाँ से कोई फैसला नहीं आता, फिर उसके बाद जो कमेटी जो आगे डिसाइड करेगी ऑल ओवर हरियाणा की, फिर उस हिसाब से आगे करेगा। अभी बंद का अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं। अभी उत्पादक है, जो निर्माता हैं, जो बना रहे हैं, उन्होंने आज भी हमने जैसे 2-3 कंपनी वगैरह के पास कॉल वगैरह करी है, तो उन्होंने अभी सप्लाई देने से मना कर दिया है। मना किया है। हाँ। बाकी आपका ओपिनियन क्या, आपकी राय क्या है? आप तो विक्रेता हैं, तो आपको इस अधिनियम से क्या दिक्कत है? हमें अधिनियम से दिक्कत है तो बस इतना है कि जो हम आगे से जो बीज ला रहे हैं, जो कंपनियों से बिल से आ रहा है और जो लाइसेंस लेके हम बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर हमारा
ये मानना है कि हमें उस नियम के अंदर जो सजा का जो कानून दे रखा है कि मतलब दुकानदार को नकली बीज की एक तो परिभाषा नहीं है कि भाई नकली कौन सा है, कि भाई जो हम तो बाकायदा अथॉरिटी वगैरह जो भी होता है सारा कंपनियों के थ्रू ही होता है, बिलिंग पे होता है। अब जो बिल से आ रहा है अगर कोई उसको कह दे कि भाई ये ही नकली है तो उसकी परिभाषा नहीं पता अभी क्या परिभाषा है, और बाकी जो भी होगा आगे जो एग्रीकल्चर वगैरह जो तो बताएंगे। आपका कहना है कि अगर आपको ही सामने से नकली मिल जाए तो आपको तो नहीं पता होगा वो नकली है, तो आपको सजा जुर्माना वो जुर्माना है और जो सजा है वो हमें क्यों दी जाएगी। नाम बताइए आप। मेरा नाम अनिल यादव है, प्रोप्राइटर यादव एग्रोसेल, 49 नंबर नई अनाज मंडी। तो आज से जो बीज की आपूर्ति बंद होने की हम बातें सुन रहे थे कि जो बीज उत्पादक हैं और विक्रेता उन्होंने फैसला लिया है, यहाँ पर सब कुछ खुला हुआ है। यहाँ पर अभी हमारी कुरुक्षेत्र में जैसे हमारे ग्रुप में जो न्यूज़ है हरियाणा डीलर एसोसिएशन की, उनकी 6 तारीख को एक मेगा मीटिंग है कुरुक्षेत्र में, उसमें हमारे डीलर लेवल पे फैसला होगा कि हमें बंद करनी है या आगे की नीति सरकार अगर वो नहीं मानती है उस सेक्शन के लिए, उसके बारे में है। अभी जो हमारे बीज उत्पादक संघ है हरियाणा का, उन्होंने हमारी आज से आपूर्ति बंद कर दी है। तो आपको सप्लाई नहीं आई आज? नहीं, हमारी सप्लाई नहीं आएगी आज से। जो बचा हुआ दुकान ये का है पहले से आया हुआ माल है। तो आपको दिक्कत है अधिनियम से? 100% दिक्कत है, क्योंकि हम जो मैन्युफैक्चरर है पहले भी उससे माल लेते थे और उसके पास भी गवर्नमेंट का लाइसेंस है और हमारे पास भी लाइसेंस है। गवर्नमेंट ने उससे प्रोड्यूस कराया, हमने उससे लिया। अगर उसमें कोई हल्का सा फेलियर आता है तो उसमें हमें क्यों लपेटा गया? क्योंकि हमने वही पैकेट बंद बेचा है, सील बंद है, अंडर लाइसेंस बेचा है, तो हमें क्यों गुनाहगार ठहराया गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बोलते हैं नकली, तो नकली की डेफिनेशन क्या है ये तो बताइए। क्योंकि हमारा जो ये बीज है इसमें मौसम का, जमींदार का, खेती में नमी का, बहुत चीजें ऐसी हैं, डिपेंड करता है कि ये भाई उत्पादन कम हुआ तो क्यों हुआ, नकली से नहीं हुआ। उसमें फार्मर का फॉल्ट है, मौसम का है, किसका, ये तो डिक्लेयर करें। तुरंत उसको बोल दिया नकली और नॉन अवेलेबल बोल दिया और उसके बाद फिर पेनल्टी कर दी। हमारे को तो अपील करने का ही। क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप? कह रहे कि हम जैसे पहले था कि भाई प्रोड्यूसर के पास था, उसमें हम पार्टी बनते थे, उसके बाद प्रोड्यूसर भी कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में जाता था। जो कंज्यूमर का लेवल का है उसको भेजो, सैंपल फेल है तो एक अदर कोर्ट में जाता था, वो वहां जाए। ये क्या हुआ कि पुलिस आएगी, हमारे को ले जाएगी और फिर बेल भी नहीं होगी, फिर हम जेल जाएंगे और हम एक तरह से बाजार में बदनामी हो जाएंगे। फिर तो कोई फार्मर ही नहीं चढ़ेगा कि ये लोग तो नकली बेच रहा था। उसको तो नहीं पता ना कि नकली की डेफिनेशन क्या है, क्या नकली है।